हेलो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मेरे प्यारे बच्चे। आज हम आपको मंथरा और कैकई की थोड़ी सी बातें और फिर देखो कैकई मंथरा की बात में कितना अपने दिमाग में लाए के फिर आगे कैसी कथा हो जाती है। बस समय की हम आपको रामायण सुनाएंगे। परेहु कूप तुए बचन पर सकौ पूत पति त्याग, कहस मोर दुख देख बड़े कसन करौ हित लाग। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी कर काबू लिखी कई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखन नरान निकट दुख कैसे, चराए हरत तिन बलो बसु जैसे। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी से अपने हृदय रूपी पत्थर को टेकर रानी कैकई को अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती है। जैसे बालका पशु हरी हरी घास पशु का बालक हरी हरी घास चरता है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देत मन हुमा हुमा हुर घोरी। ओ कहे उचेर सुध आहे कि नाही, स्वामिन कहे कथा मोहे पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है परंतु परिणाम बहुत कठिन है। मानो वह शहद में जहर घोलकर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसको याद करो। दुए वरदान भूषण थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। सुतहि राजु राम है बनवासु, और देव लेव शव शवत हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती को ठंडी करो और पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सुवत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपत राम शपथ जब करहीं, तब मांगे जेहि वचन न टरहीं। हुए अकाज आज निश बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जी के। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से समझना। बड़ को घात कर पाप कने, कहे सुकोप ग्रह जाओ। काज समार्यु सजग सबो, सहसा जन पछताओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप वन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। वरहि रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बोध बखानी। तुय समहित न मोर संसारा, बहे जात कहे बहसि अघारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उनकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुए के लिए सहारा हुई। तू मुझ बही जाती है, मतलब हम बहे जा रहे तो तू सहारा बन गई। जो विद पुरव मनोरथ काली, करो तो हिचख पूतर आली। ओ बहुविध चीरी आदर देहि, कूप भवन गवनी के कहीं। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देंगे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई कोप भवन में चली जाती है।
विपत बीज बरसा ऋतु चेरी। ओ भय भोए भई कुमत के कई केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा। बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, केकई कुबुद्ध है। उस बीज को बोने के लिए वो जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजु सब सोई। राज करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कुलाहल होई। यह कुचाल कछु जान न कोई। केकई कोप का सब साज सजकर जाकर सोई और राज्य करती हुए अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता है। ब्रह्मदत्तपुर नर नार सब ओ सजाए सुमंगल चार। एक प्रवश है एक निर्गम है भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष और शुभ मंगलचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर साई। मिल 10 5 राम पह जाहि। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी। पूछे कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर है भवन प्रिय आयुष पाई। करत परश पर राम बड़ाई। ओ रघुबीर सरिस संसारा। शील स्नेह निवाहन हारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर में लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जौन करो बस भ्रमहि। तै तै सुदेह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ। होत नाते है और निभाहु। यह अभिलाष नगर सब काहू। के कई सोता हृदय अति दाहु। को न कुसंगत पाय न साई। रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबको ऐसी अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद न पै। और गए के कही गे है। गवन निठुरता निकट किए जन धर देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ केकई के महल गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सक राहु। भयवश अगहुड़ पर है न पाऊ। सुरपत बस है